Okay. Hello everyone. So from today onwards, I will be starting our first topic on. So hello everyone. From today onwards, I will be starting our first topic on function basically, and this is the first topic of class 12 students. और हमने अभी तक फंडामेंटल्स वो चीज़ें अभी तक ये पढ़ चुके हैं. And if you haven't watched those videos, then I would say you should go first to this QR code scanner. तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो और I can share the link of the Excel sheet from where you can access all the classes on fundamentals of mathematics. Okay. So हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन से. और उससे पहले आई होप आप सभी को पता होगा सेट क्या होता है, प्लस मतलब वो व्हाट इज ए सेट. सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सबसे पहले एक होता है आपका रिलेशन. नाउ व्हाट इज ए रिलेशन? बेसिकली suppose I have two different sets. Suppose I have two different sets. I'm trying to show here. Suppose this is a set A, and I have one more set which is called B. So these are nothing but the collection of some well-defined objects. Let's say set A is having some elements. Elements means जैसे A, B, C, D. Let's say सपोज ये जो सेट A है मतलब वो इसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, and those 4 elements are A, B, C and D. Okay. And similarly, suppose set B is carrying some elements like 1, 2, 3, 4, let's say 5. Okay. अब ये दो आपके पास सेट आ गया. तो सेट ए के पास है आपका 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी के पास है आपका 5 एलिमेंट्स. नाउ आई टेल यू टू कनेक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो अब क्या करोगे? आपको बस कनेक्शन चाहिए आपको फ्रॉम ए टू बी. सो लेट्स से यू आर कनेक्टिंग ए विथ 1, लेट्स से, and I'm saying that you have to connect elements from set A to set B. So ये आपका एक क्या हो गया? रिलेशन हो गया. रिलेशन फ्रॉम A to B. ओके. रिलेशन फ्रॉम A to B हो गया आपका ये वाला रिलेशन कि A के साथ 1 कनेक्टेड है. So there may be another possibilities. Let's say this B is connected with 4. हो सकता है B को आपने 4 के साथ कनेक्ट किया. सपोज सी को आप 2 के साथ कनेक्ट किया. ठीक है. एंड सपोज सी के साथ 3 भी कनेक्टेड है. लेट्स से 3 के साथ मतलब वो सी के साथ 3 भी कनेक्टेड है. ठीक है. मतलब वो हो सकता है ऐसा कनेक्शन. एंड लेट्स से डी के साथ 4 कनेक्टेड है. लेट्स एज्यूम. ठीक है. ऐसे आपके पास बहुत सारे कनेक्शंस का पॉसिबिलिटीज हो सकता है. तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज यू कैन हैव out of these the elements of these two sets. Clear? अब ऐसे मतलब वो जितने इन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगे, ऑल दिस पॉसिबिलिटीज आर कॉल्ड ए रिलेशन. ए रिलेशन होगा. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज ए रिलेशन. दिस इज ए रिलेशन. तो ऐसा रिलेशन हमको मतलब वो इन और मतलब वो डेली लाइफ में मतलब वो दिखता है ना. सपोज वी हैव 2 different families, family number A and family number B, and you will have to give some names of those kind of relations. Suppose ठीक है, वो समझ रहे हो. सो वो बेसिकली दिस इज ए रिलेशन. ओके. ठीक है. तो ये है आपका एक रिलेशन. अब फंक्शन क्या है? अब फंक्शन को मैं ऐसे बोलूंगा कि ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन. A function is a special type of a relation. That means if I try to show you in Venn diagram, not Venn diagram exactly, suppose this is your relation. So this is the set of your relation. Suppose ये अगर आपका मतलब वो रिलेशन है
दिस इज अ सेट ऑफ ए रिलेशन, तो इसके अंदर आपका फंक्शन आएगा। मतलब फंक्शन होने के लिए कुछ स्पेशलिटी होना जरूरी है उस रिलेशन का। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज इट। नाउ कैन आई से कि इट्स एंड एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन? कैन आई से ईच एंड, मतलब ऐसे, each and every function, each and every function is a relation. Clear? Each and every function is a relation. मतलब हर एक फंक्शन एक क्या क्या है, एक रिलेशन है। बट each and every relation is not a function. Each and every relation is not a function. Clear? सो यू मे बी वंडरिंग कि ऐसा क्या स्पेशलिटी आ गया, कि व्हाट आर दो स्पेशलिटीज, है ना। मतलब वो फंक्शन, मतलब वो एक रिलेशन को अगर फंक्शन होना है, देन इट नीड्स टू सेटिस्फाई सम कंडीशंस, needs to satisfy some conditions. So let's quickly look at those conditions. What are those conditions? Okay, so here I'm trying to show you, it's a very important, and this is the very basic of the introduction to function. And so let's, here I am writing the relation, एक रिलेशन है आपका, नेमली एफ, नेमली एफ इज अ रिलेशन, सपोज मैंने उसको रिलेशन बोल दिया, फ्रॉम टू डिफरेंट फैमिलीज, फैमिली नंबर ए, फैमिली नंबर बी, और इन दोनों के बीच में आपको मतलब वो रिलेशनशिप, मतलब वो क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है बेसिकली, ठीक है। So the relation namely f from set A to set B, set A से set B तक, so आपके पास एक f नाम का क्या है, एक रिलेशन है, और उसको फंक्शन बोलोगे कब, इज नोन एज ए फंक्शन, इज नोन एज ए function, is known as a function if the relation satisfies, if the relation satisfies two conditions simultaneously, एक साथ। simultaneously, okay। अगर वो रिलेशन मतलब वो दो कंडीशन को वो मतलब वो सेटिस्फाई करे, देन वी कैन से that particular relation is a function, and let's quickly look at those two conditions. फर्स्ट कंडीशन पहले देख लो फिर समझा देंगे। इट्स एन एवरी एलिमेंट, इट्स एन एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ सेट ए, जिसको हम फर्स्ट सेट को हम बोलेंगे सेट ए। इट्स एन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should be connected, ठीक है, हाँ, with elements of set B, elements of set B। सो यहां पे आपको क्या चीज वो दिख रहा है, व्हाट इज द कंपल्सरी थिंग हियर, each and every element of set A should be connected with the elements of set B. So what is the compulsory thing? So the compulsory thing is मतलब वो हर एक एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्टेड, ठीक है। दैट मीन्स सेट बी का हर एक एलिमेंट कनेक्ट रहना इज नॉट कंपल्सरी। आर यू क्लियर विद दिस? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? द सेकंड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। no element of set A, सेट ए का कोई भी एलिमेंट, मतलब
वो नहीं होना चाहिए. नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी connected with more than one element, more than one element of set B, more than one element of set B. इसका मतलब क्या? जो आपका फर्स्ट सेट होगा, वो फर्स्ट सेट मतलब वो सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेट बी का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो. तो कैन यू विजुअलाइज, जैसे दिस इज आवर फर्स्ट सेट एंड दिस इज आवर सेकंड सेट, तो यहां पे ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट बी का दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकता, लाइक दैट. तो ऐसा नहीं हो सकता. बट दिस कैन बी ए रिलेशन, दिस कैन बी ए रिलेशन, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन. दिस इज नॉट ए फंक्शन. आर यू क्लियर विद दिस? अगर इसके साथ सेट बी का दो एलिमेंट कनेक्टेड है, देन यस दिस इज ए रिलेशन. ओके, बट फंक्शन होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए. आर यू क्लियर विद दिस? तो इसको मैं एक ट्रिक के हिसाब से आपको समझाता हूं, मतलब वो याद रखने के लिए. बेसिकली देखो, लेट्स लुक एट दीज टू कंडीशंस वंस अगेन. तो फर्स्ट कंडीशन सेज दैट क्या, ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्टेड. बस ठीक है, हर एक एलिमेंट कनेक्ट रहना इज कंपल्सरी. एंड सेकंड कंडीशन क्या है आपका? सेकंड कंडीशन को ऐसे समझो कि फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट के साथ यहाँ का मतलब वो एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं रह सकता. दैट मीन्स आपको कन्वर्जेंट और मतलब वो डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा. दैट मीन्स फंक्शन होने के लिए ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, बट दिस कैन बी ए फंक्शन. ये आपका फंक्शन हो सकता है. यस, दिस कैन बी ए फंक्शन. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जन, है ना. मतलब ये एक तरह से ऐसा हो गया, डाइवर्ज हो गया, लाइक दैट. ठीक है, क्लियर? लेकिन ऐसा हो सकता है. यस, दिस कैन बी द पॉसिबिलिटीज. दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन. ऐसे याद रखो. तो क्या याद रखोगे? व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन को कैसे याद रख सकते हो? कि क्या नहीं हो सकता? डाइवर्जन नहीं हो सकता. बस क्लियर, डाइवर्जन नहीं हो सकता. ओके, सो लेट्स क्विकली लुक एट सम एग्जांपल्स जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा. सो मतलब वो विच इज अ फंक्शन एंड कौन सा फंक्शन नहीं है. सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. ओके, again I am trying to show you some examples with set. So this is a set, first set, and this is set B, this is set A, set B. suppose A से B तक आपके पास एक रिलेशन है. ठीक है, आप मतलब A से B तक आपके पास एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसे बनाया हमने? वी हैव सम एलिमेंट्स A B C D, and here also we have some elements 1 2 3 4, let's say. These are the elements from set A and set B, and now you have to connect. Now you have to connect the elements. Suppose I am connecting A with 1 and B with 3 and C with 2, and again suppose D with 4. So if I ask you, is this relation satisfies those conditions to become a function? Just verify. फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन क्या था? कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड. यस, हियर A is connected, B is also connected, C is मतलब वो C is connected and also D is connected. That means first condition is satisfied. Yes, answer is yes. First condition is satisfied. What about the second condition? सेकेंड कंडीशन आपको क्या मैं ट्रिक दिया था कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकता. दैट मीन्स क्या नहीं हो सकता? डाइवर्जन नहीं हो सकता. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे जैसे ए के साथ 1 कनेक्टेड है, बी के साथ 3 कनेक्टेड है, सी के साथ 2, डी के साथ 4. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस सेकेंड कंडीशन ऑल्सो. ओके, क्लियर? सो दैट इज व्हाई यस दिस इज अ फंक्शन. दिस इज ए फंक्शन. क्लियर? ये आपका एक फंक्शन हो गया. Now, let me take another example. Again, suppose this is set A, this is set B. Set B है.
Suppose here A, B, C, D and 1, 2, 3, 4. Let's say here suppose A is connected with 1, B is connected with suppose 2, C is connected with 3. Suppose D is also connected with 3. D is also connected with 3. So if I ask you, is this a function? Okay, let's check. First condition. Each and every element of set A is connected. Yes. So first condition is satisfied. What about the second condition? इसमें क्या नहीं हो सकता? डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए बस. इज दिस मतलब वो डाइवर्जेंट हो रहा है क्या? इज दिस डाइवर्जेंट? आंसर इज नो. देखो सेट ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी मतलब वो बी सेट का मतलब वो एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, है ना? सो दिस इज ऑल्सो मतलब वो सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन. देखो इसमें कन्वर्जेंट हो रहा है. यस मतलब वो बेसिकली क्या है? एक्सेप्टेबल है. कन्वर्जेंट इज एक्सेप्टेबल बट डाइवर्जेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन. क्लियर? दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example I'm showing you. This is set A and this is set B. Set A, set B. Suppose we have elements A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Suppose A is connected with 2, C is connected with 1, D is connected with 3. So is this a function? Is this a function? Let's verify. फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि सेट ए का फर्स्ट जो मतलब जो वो हमारे पास सेट है उसका वो हर एक एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड. बट हियर दिस बी इज नॉट कनेक्टेड. दैट इज व्हाई फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. अगर फर्स्ट कंडीशन ही मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट. सो ये फंक्शन है ही नहीं. अब वो सेकंड कंडीशन भी एक बार देख लो. इसमें कोई मतलब वो ऐसा हो रहा है क्या? मतलब वो डाइवर्जेंट टाइप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सो देखो वो फंक्शन होने के लिए अब वो दोनों को साथ में होना जरूरी है. दोनों कंडीशन इज कंपल्सरी. सो दिस इज नॉट ए फंक्शन. ये आपका फंक्शन नहीं है. नाउ वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर. सपोज ए बी small a, small b, small c, small d, 1, 2, 3, 4. Suppose here A is connected with 2, B is connected with 1, B is again connected with suppose 3, C is connected with 4, suppose D is also connected with 4. So if I ask you, is this a function? Let's verify. First condition. All the elements of set A is connected. Yes? Answer is yes. सेकेंड कंडीशन देखो बी के साथ क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट हो रहा है ना. मतलब बी एलिमेंट जो है स्मॉल बी एलिमेंट, दिस स्मॉल बी एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. सेट बी का देखो मतलब वो 1 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ भी कनेक्टेड है. सो दैट इज वाई. और उसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज ए डाइवर्जेंट, है ना? ऐसा डाइवर्जेंट दिख रहा है. सो दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन. दिस इज नॉट ए फंक्शन. Clear? Okay, I hope this is clear. We have taken 4 examples. Okay, one more example I am trying to show you, which is called constant function. You will get to know those things. Suppose this is a set A, this is set B. Set A, set B. Suppose A, B, C, D. And suppose here we have only one element, which is 1. Suppose I am connecting A with 1. B is also connected with 1, C is also connected with 1, D is also connected with 1. Okay, so is this a function? The answer is yes. Why? First condition, all the elements of first set is connected. The answer is yes. Second condition, इसमें कोई मतलब वो डाइवर्जेंट है क्या? No, there is no divergent, but यहाँ पे convergent है and that is acceptable. So that is why this is a function. This is a function. Yes, this is a function. क्लियर हो गया? ये आपका फंक्शन था. ठीक है. ओके, so this is a function. Is this clear?
I hope it is. ठीक है. So this is the basic introduction of a function, and you need to be very clear with these things. Okay. तो ये हो गया आपका सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट. बेसिकली फंक्शन कैसे हम मतलब वो डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट. सो ये हो गया. अब फंक्शन को मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि फंक्शन इज लाइक ए मशीन. फंक्शन को ऐसे समझो कि इट्स लाइक ए मशीन. इट्स लाइक ए मशीन. ठीक है. जैसे आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर. फंक्शन इज लाइक अ मशीन. मैं ऐसा क्यों बोला? वाई फंक्शन इज लाइक अ मशीन? जैसे एक मशीन के अंदर क्या होता है? मशीन के अंदर होता है आपका इनपुट और एक साइड आउटपुट होता है. सपोज दिस इज अ फंक्शन. इसको मैं फंक्शन बोल दिया. फंक्शन बोल दिया. इसके अंदर आएगा इनपुट और बाहर निकलेगा आउटपुट. अब नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट के हिसाब से यू हैव मतलब आप मतलब वो चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट. सपोज यहाँ पे मैं एक इनपुट और एक आउटपुट मतलब वो दिखा रहा हूँ. ठीक है. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज आई हैव ए मशीन हियर. जो मशीन क्या करता है? इनपुट लेता है. सपोज दोज इनपुट वैल्यूज आर लेट्स से एक्स, है ना. मतलब वो एक्स इज अ वेरिएबल. एक्स इज अ वेरिएबल. तो एक्स इज अ वेरिएबल एंड विच इज एन इनपुट. which is an input, and y is also a variable which is an output. Okay. suppose एक ऐसा मशीन है जो आपको आउटपुट का वैल्यू इनपुट को स्क्वायर करके देता है. एक ऐसा मतलब यहाँ पे हमारे पास मतलब वो मशीन है जो इनपुट को स्क्वायर करके आपको आउटपुट दे देता है. ठीक है. Suppose you were putting some value, suppose 2, and you are getting 4. Suppose you are providing 3 and you are getting 9. Suppose you are providing -3, then again you are getting 9. Okay. Again, suppose you are providing let's say 4 and you are getting 16. Like these ways, आप यहाँ पे मतलब वो इनपुट दे रहे हो और यहाँ पे आपको मिल रहा है आउटपुट. ठीक है. ठीक है. That means y और x के बीच में कुछ है आपके पास रिलेशन. सो देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन x एंड y. वो जैसे जैसे x देखो वो यहाँ पे आप कुछ मतलब वो इनपुट डालोगे देन वो उस इनपुट को ये स्क्वायर करके दे देगा. एंड दैट इज द मेनली मतलब वो सो वो दिस इज ए रिलेशन इन बिटवीन x एंड y. अब मैं अभी के लिए ये बता रहा हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑल्सो. ये एक फंक्शन भी है. अब ये फंक्शन कैसे है? दोज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल टेल यू दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस पर्टिकुलर मतलब जो कंडीशन है मतलब वो रिलेशन है दिस पर्टिकुलर मतलब वो रिलेशन इज सेटिस्फाइंग दोज टू कंडीशंस टू बिकम ए फंक्शन. एंड हाउ दे आर मतलब वो सेटिस्फाइंग वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. ठीक है. तो बेसिकली ये आपको क्लियर हो गया कि ये फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन. ओके. लेट्स ट्राई टू लुक एट सम अदर एग्जांपल. सपोज वी हैव अनदर मशीन. जो मशीन क्या करता है? जो मशीन क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको. एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये हो गया नॉन नेगेटिव वैल्यूज. लेट्स से you are giving some input x values, suppose -1, and this -1 can be converted into +1 with the help of that machine. Suppose you are providing 0, then you are again getting 0. Suppose you are providing 2, then again you are getting 2. If you put -2, then again you are getting 2. You are getting again 2. That means, so what kind of function this can be? If I try to connect this x and y, so that will be absolute value of x, or we can say modulus of x, y equal to modulus of x. So this is also one type of machine, and here also we are connecting x and y with this relation, and again now I am telling you that this is a relation, and this relation is also satisfying those two conditions to become a function, and that is why this is also a function. And we will see in our next videos
where I would say how this relation is satisfying those two conditions. Okay, so ये दोनों आपका एक तरह से क्या है, फंक्शन है. Yes, this is a function and this is also a function, and we will see how these relations are satisfying those two conditions. Clear? Okay, I hope this is clear. Okay, so ये था आपका basic introduction to function, and we will cover in our next video. There we will talk about some basic terminologies like what domain क्या होता है, codomain, range, all those things we will try to see, and again we will see the concept. जो ये दोनों आपका concept, ठीक है, ये दोनों आपका concept हम next lecture में देखेंगे. ठीक है, so with this I am going to end up this session. Thank you.